गवाही दे रहे हैं। अभी ठीक है, उनके बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विवाह हो जाए, परिवार पर तेरा आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं फिर से जयवीर चौधरी जी के लिए, पूरा स्वास्थ्य में बना रहे, तेरी महिमा हो पाए। कुसुम जी के लिए प्रार्थना करते हैं और मदन कुमार जी के लिए, गरिमा बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। गरिमा बेटी का सिलेक्शन हो जाए। प्रार्थना करते हैं गुंजन बेटी के लिए, गौरव कुमार के लिए, विवेक कुमार के लिए, अनिता देवी हमारे भाई के पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर सतीश सूर्यवंशी जी के लिए प्रार्थना करते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं। घुटनों में आकर तुझसे मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं सुनीता देवी जी के लिए, उनके बेटी के लिए, उनके मम्मी के लिए, पूरे परिवार पर तेरा दया बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आए हैं, जितने भी कई कारणों के वश में नहीं आ पाए, नहीं आ सके, पूरे हमारे मंडली, पूरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग रहे हैं। पिता परमेश्वर तो दया कर। आमीन आमीन। समय है, हमारी परमेश्वर के अच्छी दासी कुसुम जी हैं, मऊ जिला से तैयार खड़े हैं, आज के संदेश को लेकर तैयार हैं। कुसुम जी से कुसुम जी, आपका स्वागत है। कुछ गड़बड़ है नेटवर्क में। गड़बड़ है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सर? आवाज क्लियर है मेरा सर? हाँ, भाग रहा है। ठीक है, ठीक है, आइए हम एक मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए कि सुबह की घड़ी में प्रभु ने मुझे चुना और मुझे तैयार किया। प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद है कि प्रभु हर लोग के साथ जुड़ने में सहायता और मदद किया। सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ने हमें जीवित रखा। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद है। हमारे भाई बहनों के साथ जुड़ने में सहायता और मदद किया प्रभु, और ये अवसर और मौका हमको दिया प्रभु ने। इसके लिए प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे सर ने दिया है पिता परमेश्वर साथ में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है इस अवसर के लिए प्रभु जी। और खुदा मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, जो वचन हमारे जीवन में बोए हैं पिता, वो वचन में आज हर एक भाई बहन को मैं बताने वाली हूँ पिता। आज तुम्हारे माइंड को स्थिर करके बना के स्थिर रखना पिता परमेश्वर, मेरे ओठों को चुम लेना है स्वामी। मैं जो वचन बताऊं अपने भाई अपने बहनों को है पिता, ये वचन लोग सुने पिता परमेश्वर के जीवन में कार्य करे पिता। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। उनके दिल की हृदय की पट्टिया पर लिख जाए पिता, ये वचन आशीषित हो पिता। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। और पिता अपना आत्मा शरीर जीवन प्राप्त सामर्थ्य हाथ में शक्ति पिता तो विलेश करना है पिता, और मुझे निरंतर में रखना है पिता। और तुम्हें रोग को चुन ले के नाम है पिता। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती
धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। कोई हमारे भाई बहन निकाल सकते हैं मत्ती 21 का। आज हम देखेंगे, आज हम स्वभाव के बारे में देखेंगे। ये आदम के स्वभाव में पाप नहीं था, आज स्वभाव के बारे में देखेंगे। हमारे भाई बहन कोई निकाल सकते हैं मत्ती का 28, 29, 30 तक ले पढ़ेंगे। आज मतलब देखेंगे कि हम स्वभाव में के बारे में देखेंगे कि स्वभाव हमें सही मतलब सही दिशा में ले जाता है। स्वभाव हमारे नजरिए को बदलता है, फिर उसके बारे में हम देखेंगे। स्वभाव होना चाहिए, मैं ग्रहण कर रही हूँ इस बात को, मतलब मैं बताने वाली हूँ। प्रभु चलिए कोई हमारे भाई बहन पढ़ सकते हैं, कोई बता सकते पढ़ेंगे हमारे आगे बढ़े इसके बारे में। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से आगे पढ़ें? नहीं सर ठीक है, तीसरी तक ले पढ़ना है। ठीक है, तीसरी तक बहुत ठीक है। इस वचन से प्रभु सर आपको बहुत बहुत आशीष दे। वचन पढ़ने में सहायता और मदद किए, प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु आपको आशीषित करें। यहाँ हम देखेंगे स्वभाव के बारे में। क्या एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, तो फिर हम देखेंगे तो स्वभाव क्या कर, स्वभाव तो फिर वो हमारे पहले वो क्या करता है, हमारे नजरिए क्या करता है, बदलता है। स्वभाव हमको मतलब क्या करता है, हमको सच्ची मतलब सच्ची मार्ग और सच्चे रास्ते में हमको गणना करने में सहायता और हमें मदद करता है। फिर हमारा चाल हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, पवित्र स्वभाव हमारा होना चाहिए। लेकिन जानते हैं फिर शैतान है हमारा स्वभाव क्या करता है, दूषित करना चाहता है। क्या इस बात को मतलब एक हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमारा स्वभाव कैसा होना है, स्वभाव में पाप नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर मतलब क्या वहाँ लिखा गया था, हाँ तुम एक क्या तुम सोचते हो। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु के वचन क्या कहते हैं, यहाँ तुम क्या सोचते हो। लेकिन पहले देखते हैं कि जो एक फरीसी यहाँ बोल रहे हैं, फरीसी बोलता है यीशु मसीह से, पहले बोलता है फरीसी पहले से बोलता है, क्या बोलता है यीशु मसीह से कि तुम किस अधिकार से मतलब यहाँ काम करते हो। और यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मैं किस अधिकार से मतलब काम करता हूँ और आपको नहीं बताऊंगा। अगर तुम उस अधिकार को जानना चाहते हो तो तुम मुझे बताओ, यूहन्ना की बपतिस्मा किसने दिया, किसकी ओर से था, स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था। वो 2 फरीसी जो आए, फरीसी से तो आकर मतलब यीशु मसीह से पहले सवाल जवाब करने लगे, तो यीशु मसीह ने उसे जवाब उनसे किया। वो यीशु मसीह से पूछते किस अधिकार से तुम काम करते हो। यीशु मसीह ने भी पूछ दिया, सवाल जवाब कर दिया। यहाँ वचन बात करती है कि मतलब एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। एक से कहा कि तुम दाख के बारे में क्या कर, काम करने के लिए बोला, काम करने के लिए तू जा। क्या बोला था, काम करने के लिए जा, लेकिन उसने कहा कि नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने कहा फिर पछताया और गया। लेकिन दूसरे ने कहा कि जाऊंगा, लेकिन फिर वो नहीं गया। किस पुत्र ने आज्ञा मानी, पहले ने फिर आज्ञा मानी। दोनों के स्वभाव में क्या था, एक के स्वभाव में पाप, एक के स्वभाव में पाप नहीं था, फिर नहीं था। मैं स्वभाव और पाप के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ आदम के स्वभाव में पाप नहीं था ना, फिर नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए एक बेटे ने साकार और कहा कि हम जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। और जिसने कहा जाऊंगा उसे नहीं गया, जिसने कहा कि नहीं जाऊंगा उसने गया। जिसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा उसने क्या कहा, चला गया। तो उसके स्वभाव में पाप जो नहीं था उसने पछताया। और दूसरा पुत्र था, उसके स्वभाव में पाप था, फिर इसलिए उसने कहा कि जाऊंगा, लेकिन वो क्या किया, वो बाप की कहना को नहीं माना, पिता के अपने कहना को, उसके आज्ञा को परवाह नहीं किया, वो नहीं माना। क्या किया, वो नहीं माना। तो फिर वो पाप कहाँ से आता है, आदम के पास पाप था, कहाँ से आया, नहीं।
उसने आज्ञा नहीं मानी। आज्ञा नहीं मानी। आदम के स्वभाव में पाप नहीं था, लेकिन वो आज्ञा सिर्फ नहीं माना था। हमारे भाई हमारे बहन आदम के जीवन में हम देखते हैं, पढ़ेंगे बच्चे तो सब कुछ पता चलता है। आदम के जीवन में मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं था, उसके पाप नहीं था। लेकिन सिचुएशन को देखते हम देखते हैं कि बाइबल बताते हैं कि वो 90 अरे क्या बताते हैं कि 930 साल मतलब वो जीवन मतलब बिताया था इसे धरती पर इतना साल, लेकिन कोई पाप उप नहीं किया था। बाइबल बताती कोई काम पाप उप नहीं किया था, उसके स्वभाव में पाप नहीं था फिर। लेकिन उस क्या हुआ था, जो शैतान था वो बहकावे में आकर मतलब कैसे कैसे उनके जीवन में कार्य कर दिया। तो परमेश्वर की जो उसका जो आज्ञा को पालन नहीं किया, उनके विरोध में काम कर दिया, तो और बादशाह से निकाल दिया गया। लेकिन उसके स्वभाव में पाप नहीं था, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मतलब उसके जीवन में मतलब ऐसा आ गया, समस्या आ गई कि मतलब बहकाव में आ गया और उसने क्या कर पाप कर दिया। फिर वो पाप कर दिया, लेकिन उसका स्वभाव में पाप नहीं था। फिर वो बाइबल बताती है उसके स्वभाव में बिल्कुल पाप नहीं था, लेकिन पापी पाप वो जानबूझकर मतलब शैतान आया उसके जीवन में कार्य कर दिया और उसने क्या किया, बदका से निकाल दिया गया पाप की वजह से। और उत्पत्ति हम देखेंगे कि उत्पत्ति 4:1 में क्या लिखा है, हमारे भाई बहन पढ़िए। उत्पत्ति 4 का 1 पढ़ना है। हाँ सर, ठीक पढ़ना है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। आमीन आमीन हालेलुया, आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ हम देखेंगे कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब वो गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया था। पहला बच्चा धरती पर आया कैन के रूप में। वचन बताते हैं कि पहला जो बच्चा आया कैन, आदम ने जाकर हवा से बोला कि धन्यवाद प्रभु की सहायता से हुआ है। अगर प्रभु नहीं होता ना तो हम कुछ नहीं है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। प्रभु नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पहला बच्चा वो जो कैन के रूप में दिया, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु का। वो धन्यवाद लोग दे रहे हैं, हवा और आत्मा धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर प्रभु नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। तो प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद दे रहे थे। फिर वो देखिए उन लोग के स्वभाव में पाप नहीं था। यहाँ देखते हैं कि लिखा अगर उसके स्वभाव में पाप नहीं था, आप अगर आपके स्वभाव में पाप होता तो आप प्रभु को धन्यवाद नहीं कर सकते। धन्यवाद नहीं है। जिसके अंदर स्वभाव, जिसके स्वभाव में जिसके अंदर पाप है, वो प्रभु की उपस्थिति में कभी नहीं रह सकता है, वो प्रभु के चरित्र में भी नहीं हो सकता है। तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर स्वभाव में हमारे मतलब हमारे स्वभाव में पाप नहीं होना चाहिए। कितना वो धन्यवाद दे रहा है। तो हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हमारे स्वभाव में पवित्रता होनी चाहिए। जो पहला बच्चा हुआ कितना वो धन्यवाद, कितना खुश, कितना आनंदित, आनंद के साथ मन वो लोग मगन हो रहे हैं कि मतलब प्रभु ने दिया हमें। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद, करोड़ों बार धन्यवाद। कितना आनंदित, कितना खुश हो रहे हैं। आज हम देखेंगे फिलिपियो 2:5 में देखेंगे कि प्रभु क्या बात करता है। तो हमको अपने स्वभाव को अच्छा बना कर रखना है, बढ़िया बना कर रखना है। वचनों के साथ साथ हम देखेंगे उनकी आज्ञा को पालन भी करना है। नाम के मसीही नहीं बनना है, नाम के पास हमको नहीं बनना है। प्रभु कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन 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 आमीन। प्रभु इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे सर। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहते हैं, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। यहाँ पौलुस कहता है कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो। पौलुस की जो पत्री है उसका स्वभाव, पौलुस का जो पत्री है एक आईने की जैसा है। पौलुस ने जो भी किया, जो उद्देश्य दिया था यीशु मसीह वही किया, वही बोला, झूठ नहीं बोला था, बिल्कुल झूठ नहीं बोला था। एक पौलुस का पत्री है, एकदम आईना की तरह है। इसको हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे तो एकदम आईने की तरह मतलब क्या वो झलकता है, आईना जैसा दिखता है।
तो गलत नहीं बोला था। जो यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया था, उपदेश सुनाया था, दिया था, वही वो किया था, वही वो भी बोला था, झूठ नहीं बोला था। यदि आपके स्वभाव में पाप है तो परमेश्वर के न हो पाएंगे, न कलीसिया का हो सकते हैं, हो पाएंगे। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? एकदम पवित्र होना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? हमारा स्वभाव एकदम बिल्कुल पवित्र और अच्छा होना चाहिए, प्रभु की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। फिर क्या आवाज आपका फट रहा है, आवाज सही नहीं आ रहा है। सर आवाज सही है? हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ प्रभु के वचन कहते हैं कि स्वभाव में पाप है तो हालेलुया। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि कैन के स्वभाव में पाप था, हाबिल के स्वभाव में पाप नहीं था, फिर नहीं था। दोनों एक ही के संतान थे। कैन के स्वभाव में पाप था, हाबिल के स्वभाव में पाप नहीं था, वो गलती नहीं किया था। वो गलती से क्या किया था कि मतलब उनकी हत्या कर दिया था, हाबिल की हत्या कर। उसके बावजूद हाबिल ने जो परमेश्वर का पुत्र था, स्वभाव में पाप उसके स्वभाव में पाप नहीं था, लेकिन ईमानदारी के साथ दिल से 10 दिया था। और उसकी बेटे बताते उसकी बेटे मतलब पहले तो हमारे भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि प्रभु हमारे भेंट को मन ग्रहण करें। और यहाँ पूरा आदम के स्वभाव में पाप नहीं था। यहाँ पर है कि उसके स्वभाव आपने यहाँ देखते हैं मरियम बाइबल बताती है मरियम मगदली बहुत मतलब ठीक है गलत थी, लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि उसके सिचुएशन के हिसाब से मतलब हो जाता है गलतियां कि जो हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर जाते हैं, जो कि वो हम झूठ बोल जाते हैं। नहीं हमको बोलना चाहिए, लेकिन सिचुएशन को देखते, वातावरण को देखते हुए कभी हम फंस जाते हैं, ऐसे मुसीबत में, ऐसे समस्या से, परेशानियों में आ जाते हैं कि जो मतलब झूठ बोलना पड़ता है परमेश्वर के खिलाफ। क्या मरियम मगदलीनी की कहानी आप लोग अच्छे तरीका से जानते हैं। हमारा भाई उसने पछतावा मरियम मगदलीनी कि मूसा के मंदिर लिखा गया था कि मतलब जो स्त्री मतलब गलत कुंवारी गलत करे तो उसको पत्थरवार किया करके क्या करे जी मार दिया जाए। तो वैसे उन्होंने लिखा कि मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिर जब आकर यीशु मसीह के सामने सब जो आकर वो सामने आकर मारने के लिए बोला, अच्छे तरीके से लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा वचन में ले लिए और पत्थर करने के लिए मारने के लिए किया, लेकिन उनके स्वभाव में पाप था। माता पिता होंगे नहीं होंगे, कैसे स्थितियां गुजारी होंगी, कैसी परिस्थितियां गुजारी होंगी, लोगों ने उसको गलत उपयोग किया। लेकिन उसने क्या किया, लोगों ने पत्थरवार करके मारने के लिए उनको बोला। फिर जब उसमें सामने मारने के बाद यीशु मसीह ने कहा जो कितने बच्चे जवान बूढ़े सभी लोग होंगे कि नहीं, सोए होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, वही क्या करेगा, पहला पत्थर मारेगा जिसने कोई पाप नहीं किया होगा। तो वहाँ देखा सब अपने के अंदर, अपने अंदर देखा तो सभी ने पापी ठहरा, सभी ने पत्थर फेंक दिया। और जो और थी मरियम मगदलीनी, उसके अंदर स्वभाव में पाप नहीं था, लेकिन वो क्या की थी, फिर जितना फिर उठकर जब देखी तो कोई नहीं था, वहां से सब चले गए थे। इस वजह से मैं कहा कि जाएगा तो अपना मन जो भी स्वभाव उसको मतलब उसी दिन उसके अंदर से स्वभाव मतलब गलत तो उसके अंदर मतलब स्वभाव नहीं थे, मतलब उसके मत ऐसा कर दिया। वो ऐसा करने पर फिर भी वो अपने पूरे कमाई का जो भी हिस्सा था, जो भी कमाई थी, वो परमेश्वर को मतलब क्या की इत्र का बोतल लाकर मतलब उनके चरणों में क्या किया था, सौंप दिया था। पूरे अपने आप को पापी मानकर मतलब प्रभु के चरण में अपने आप को मतलब समर्पित कर दिए। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती को देखते कि यीशु मसीह के साथ रहते हुए घात कर दिए थे। उनके 12 चेलों में क्या वो जो था यहूदा इस्करियोती, वो भी
प्रभु के साथ रहते हुए घात किया था। तो इस हमको देखना कि जो हमारे साथ में कौन रहता है उसको पहचानना है, देखना है। जो योद्धा था तो उसके स्वभाव में पाप था, वो उसके अंदर लालच था, पैसे का लालच था, जो भी चीज का था उसके अंदर लालच था। वो परमेश्वर के साथ रहकर भी परमेश्वर के साथ नहीं रहता था। आज बहुत हम देखते हैं कलीसिया में लोग आते हैं, कलीसिया में आते जाते रहते हैं, नाम के रहते हैं, कलीसिया में आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन प्रभु के नहीं हो पाते हैं। वो प्रभु के साथ रहता था लेकिन प्रभु को नहीं हो पाया। देखिए उतना जो उसको गलत बनाया गया था, लेकिन अपने आप को माने, अपने को एहसास किया तो उसकी गलती को प्रभु ने माफ किया, उसका स्वभाव अच्छा हो गया। मरे मर्दन को था उसके अंदर प्रभु के पास रहते हुए फिर भी पाप किया था, पापी था। बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं जैसे कि जो प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु काम करते रहते हैं, उसकी टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन क्या दूर हो जाते हैं, न कलीसिया रहते हैं, न कोई कहीं की तरफ दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा मन क्यों दूर होगा? हम प्रभु में बने रहे, प्रार्थना करें, उसके करीब रहे। हमारे स्वभाव में क्या होना चाहिए? परमेश्वर करीब होना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बस प्रभु के करीब रहे, ऐसा रहे। फरीसी जो सदुकी थी, सदुकी के पास फरीसी और सदुकी यहाँ देखते हैं कि बच्चे ने बताते हैं कि वो यीशु मसीह को क्या परखने के लिए आए, परखने के बहुत बातें किए, बहुत बातें बोलते जाते हैं, बहुत कहते जाते कि आपके चेले, मैंने उन पर इल्जाम भी लगाया कि चेले हाथ नहीं धोते, आपके चेले प्रार्थना नहीं करते, तमाम बातें बोलते जाते हैं। और आप कैसे काम करने की चमत्कार दिखा रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो क्या प्रस्थान की बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह को परख रहे हैं। लेकिन हमको बताइए, हमारी और आपकी अंदर कोई ऐसी औकात है कि जो हम यीशु मसीह को परख सकते हैं? जो परमेश्वर ने जो कहा है उसको सही मानकर, हमको समझ कर उस आज्ञा को हमको क्या करना है? चलना है। तो यीशु मसीह को वो समझने के लिए नहीं आए थे फरीसी सदुकी, नहीं। पश्चाताप अपने आप को नहीं मानते थे, नहीं करते थे, मन को नहीं फिराते थे, उसके पाप में जो स्वभाव में पाप था, उन्हें अपने फिर हमको क्या करना है कि हमारी उतनी औकात नहीं कि जो यीशु मसीह को हम परख सकते हैं, उतना बुद्धि ने इतने समझ नहीं है। हमको जो यीशु मसीह ने जो कहा है उसको हमको मानना है, उसकी आज्ञाओं को हमको क्या करना है? चलना है। अगर वैसे करते रहेंगे तो 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल, 25 साल, कितना साल हो जाए प्रियो, हम न प्रभु का ज्ञान अच्छे तरीका से नहीं कर पाए। अगर हमारे समझने के लिए नहीं, हमारे यीशु मसीह कौन था, कौन कैसे कैसे काम किया था, पवित्र आत्मा कौन है, मतलब यीशु मसीह कौन, उसको हम समझेंगे तभी हमारे जीवन में हमारे स्वभाव, हमारे अंदर का जो पाप निकलेगा, हमारा स्वभाव अच्छा होगा। उस फरीसी सदुकी समझने के लिए नहीं आए थे, नहीं। वो तो कितने मतलब यीशु मसीह पर कितने मतलब सोचते थे कि उन पर इल्जाम लगा दें, लगाते थे। तो हमको क्या करना है? हम अपने आप को बड़ा नहीं बनना है, हमको अपने आप को उतना करना है, ना प्रभु को परखना है। हमारे अंदर उतनी समझ नहीं है। ऐसा करने से ना हम कलीसिया को पाएंगे, ना कहीं नहीं रह पाएंगे। तो हमको क्या करना है? प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर कैसा होना चाहिए? एकदम अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आज प्रभु वचन बहुत भविष्य आते हैं, झूठे झूठे जाएंगे, लेकिन प्रभु ने जो उद्देश्य दिया उसी उद्देश्य को हमको पकड़ के रखना है, उसी उद्देश्य को हमको क्या करना है? चलना है। झूठी भविष्यवाणी हमको नहीं करनी है। अगर हम किसी को कह दे कि हम आपको अच्छे अगर मैं बोल दूं कि अच्छा आपको अच्छा मिलेगा, आपको सपने में डूबे रहेंगे, बिल्कुल डूबे रहेंगे उस सपने को, मुझे अच्छा भोजन मिलने वाला। लेकिन भूखी लेकर भोजन की तरह सकता जरूरी है, जरूरी तो नहीं ना कि नहीं जरूरी है। तो भूख लेकर भोजन की सकता जरूरी पड़ती है। ना दूं तो कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। भूख के लिए तो, मिटाने के लिए तो भोजन चाहिए। हमको दिखावा नहीं करनी, झूठी भविष्यवाणी नहीं करे। अंधेर जो अंधेरा है वो आईना को देखता है, देखने की जरूरत पड़ता है। तो हमको अंधेर में नहीं जीना है, हमको सच्ची जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है। हमके प्रभु के स्वभाव होना है, हमारे स्वभाव में पाप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। देखिए बहुत हम किसी को झूठ बोल सकते, एक दिन हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हर किसी को झूठ नहीं हम बोल सकते हैं। प्रभु की हर एक आज्ञाओं की और जो वचन में जो सही लिखा वही हमको भविष्यवाणी करना, वही हमको बताना है कि प्रभु अपने मर्जी से। प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा ही ना कहा था कि पूरा इकट्ठा करो मेरे नाम से, नहीं। वो प्रभु अच्छा जो वचन बताता है, जो उद्देश्य दिया था, जो पौलुस बता रहा था
हमको उस तरह देना है कि जो उसके उसके स्वभाव में होना है। पौलुस की जो पत्री है एक आईने की तरह, उसको मतलब कि जो उद्देश्य दिया वही अपने बारे से जोड़ जोड़ कर उसमें हमको नहीं बनाना है, इतना बड़ा नहीं करना है, नहीं, जो प्रभु कहता है वही कहे। मेरे भाई मेरे बहन, दिल की जो आंखें उसको खोलिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए, इतनी मतलब सोच दीजिए, इतने विचार दीजिए कि मैं हमारे दिल की जो आंखें हैं वो विचार जो खुले, मन की, अंदर की, दिखावटी नहीं, वचन के, हमको वचन का शिक्षा मिले, हमारी मन की आंखें खुले, उस आज्ञा को हम हासिल कर पाए। प्रभु हम प्रार्थना करनी चाहिए, हमको ऐसे प्रार्थना में बोलनी चाहिए। प्रभु हमको प्रभु यदि हमारे पाप, हमारी बुद्धि नहीं है तो हमको हमारे अंदर से पाप निकल जाए, हमें अच्छी बुद्धि दे, अच्छा हमारा स्वभाव हो, झूठा ना हो। हमको प्रभु के मतलब वचन में हमेशा मंगन और मस्त रहना है। झूठी झूठी गवाहियां देकर हम बड़े बड़े भविष्यता बनने की कोई जरूरत नहीं। मत्ती को कोई निकालिए मेरे भाई, मत्ती 21 का 18, 19, 20 कोई पढ़ दीजिए, फटाक से पढ़िए। 21 का कोई पढ़िए। 21 का 18, 19, 20। हाँ ब्रदर, हाँ पढ़िए। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर आमीन आमीन। ठीक है, तो उस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। यीशु मसीह को बहुत यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह मतलब सड़क से नीचे किनारे में जा रहे थे। यीशु मसीह को बहुत तकड़ा बहुत भूख लगी थी। यीशु मसीह को भूख लगी और उसने देखा कि अंजीर के पेड़ में पूरा लहराते पत्ते हरे, यीशु मसीह देखा और कहा इसमें बहुत मतलब फल होगा। लेकिन उसने जैसे जाकर उसने देखा कि इसमें मतलब नहीं है, उनको भूख लगी तो फल के पास, पेड़ के पास गया, क्या देखा इसमें बहुत हरे भरे पत्ते थे, इसमें पौधे में मतलब फल होगा। आज जिस पेड़, आज फल का मतलब क्या होता है? फल, पेड़ का मतलब होता है कि उसको फल देना। जिस पेड़ में फल नहीं है उस किस काम का होता है? किस काम का होता है? किसी काम का नहीं। तो पेड़ का मतलब होता है कि जो फलदायक फल है वो क्या दे? फल दे, फल दे। आज जब उसमें वहां गए, जब पेड़ को देखे उसमें फल नहीं, तो क्या क्या कर दिया? वो श्राप दे दिया। क्या कर दिया? श्राप दे दिया, कोई फल ना लगेगा, क्योंकि तूने झूठ बोला। कि पेड़ का स्वभाव कैसा होना चाहिए? फल देना। यदि पेड़ फल ना दे तो वह झूठा है। यह मतलब कहने का मतलब कि यहाँ परमेश्वर प्रकृति झूठी है? उस प्रकृति को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है ना, तो क्या झूठा है? नहीं। लेकिन यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि उस अंजीर के पेड़ में को बनाने वाला कौन था? परमेश्वर था कि नहीं था? वही था, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। वो मतलब झूठा कौन हो सकता है? जो मतलब वादा किया वो झूठा हो सकता है। जो पेड़ में जो फल के यहाँ बात है, यीशु मसीह ने जब कहा कि जिस पेड़ में फल नहीं है तो उसको मतलब श्राप दिया ना, और बोला ना कि इसमें कभी फल ना लगे। तो हमको कैसा बनना चाहिए? हमको फल लाने वाला बनना चाहिए। हम फल लाएं और प्रभु के नाम का उन्नति करो, प्रभु के नाम को हम बड़ाई करने वाले लोग बने, इतना हम फलवंत बने। तो वहाँ यीशु मसीह जब तो ऐसा ना हो कि मतलब हम श्रापित बने, हम फल लाने वाले बने, श्रापित वाले नहीं। यहाँ मत्ती की और उत्पत्ति में हम देखते हैं कि 28-29 में हम देखेंगे कि प्रभु के वचन क्या कहती है। इसकी 28-29 में कोई देखिए, कोई हमारे भाई मंत्री साड़ी 28 कौन सा अध्याय पढ़ना है? उत्पत्ति 1 का 28-29। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों
और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे आमीन। भोजन के लिए हैं। आमीन आमीन। यहाँ प्रभु कहते हैं उस पेड़ को प्रभु ने क्या क्या आशीष में दिया है। यहाँ देखते हैं कि बीच में लिखा गया कि पेड़ को आशीष दिया। हर पेड़ मतलब फल लगे, फल कोई जरूर नहीं कि हर पेड़ मतलब फल दे। और इसमें लिखा गया कि मतलब जितने पेड़ पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर लिखा गया कि जितने मतलब फल फूले पृथ्वी पर भर जाएं, आपस में कर लो। समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पंछी और तो सब रेंगने वाले जीव जंतु पर क्या करो, उसने क्या कहता अधिकार दिया था। हालेलुया। तो उस क्या हुआ था उस पेड़ मतलब उस पेड़ के फल में पेड़ में क्या था, पाप था, उसके पेड़ में स्वभाव नहीं था, इसीलिए स्वभाव में उसके पाप था, इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, श्राप दे दिया था। और उसके पेड़ में नहीं था, उसके स्वभाव में ही पाप था, इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, उसको श्राप दिया। कैसे मतलब फल नहीं लगेगा। हालेलुया। नहीं तो प्रभु ने पेड़ को भी आशीष दी, जीव जंतु फल सबको तो आशीष है, आशीष ही दिया है। सबको अपने बस में कर लो, सबको अपने बस में कर लो, तो लेकिन उसको स्वभाव में ही पाप था। यहाँ देखेंगे भजन संहिता 15 की 1 में क्या लिखा गया, और नीति वचन 4 की 23 में। बस 2 वचन और देखना है। भजन संहिता 15 का 1। पढ़िए सर, पढ़िए। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? आमीन आमीन। आमीन आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन क्या कहती कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हालेलुया। कौन बसने पाएगा, तेरे घर में कौन रहने पाएगा। प्रभु की वचन बातें करती, कौन बसने पाएगा, तेरे घर में कौन रहने पाएगा। जो पवित्र होगा, जो सही चाल चलेगा, जो तेरे वचनों पर चलेगा। प्रभु के वचन कहते, प्रभु के घर में वही रह सकता है। जो नहीं मानेगा वो नहीं घर में आएगा, अलग रहेगा, हो जाएगा, प्रभु से अलग हो जाएगा। हमको प्रभु ने क्या करना, बने रहने के लिए क्या कर, पवित्र बनना है, अपने आप को सही चाल चलनी है। प्रभु कहता है, आप एक बताइए, और कोई दारू पीने वाला व्यक्ति है, अमार पीपू से झगड़े पीट करने वाला जो व्यक्ति है, उसको और जबरदस्ती पकड़ के लाएं और उसको कहें कि चलिए आपको प्रभु को मानना है, प्रभु में बैठिए, आज उसके स्वभाव में ही पाप है, वो बैठना ही नहीं चलता, दारू छोड़ना ही नहीं चलता, तो क्या प्रभु की उपस्थिति को पसंद करेगा, उस जगह को पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। प्रभु क्या है, कितना कुछ चाहेंगे हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना है कि पवित्र बनना है, अपने आप को सही चाल करें, प्रभु को मानना। हमको अच्छी तरीके से प्रभु की वचन कहती है कि कौन बचने पाएगा, जो पवित्र होगा, जो उसके वचन को मानेगा, जिसका आज्ञाओं पर चलेगा, वही प्रभु के घर में रह सकता है। क्या करना है, पवित्र बनना है उस घर में बचने के लिए। अब प्रभु के सामने घुसने टिकना है और प्रार्थना करना है। हमारा स्वभाव वैसा होना चाहिए। नीति वचन 4 की 23 में क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ प्रभु के वचन क्या कहते हैं? नीति वचन 4 की 23 में लिखा है। यहाँ सुलेमान यहाँ क्या कहता है? मन की बात करता है कि जो मन की बात कर रहा है, मन की बात कर रहा है कि रक्षा कर। कैसी करनी है? उसने शरीर की रक्षा करने की तो बात की नहीं, मन की बात किया है कि मन की रक्षा कर। सबसे ज्यादा क्या करते? पैसे से ज्यादा, अपने शरीर से ज्यादा, अपने बच्चे से, अपनी पत्नी से ज्यादा मन की रक्षा करने की बात बोला है परमेश्वर ने। क्या कहा है परमेश्वर ने? कि मन की रक्षा कर। कैसे करेंगे मन की रक्षा? जब आपकी अच्छी संगति होगी,
जब आपका स्वभाव में माने बिगाड़ नहीं होगा, वैसा आपका स्वभाव बने, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्या करते हैं कि परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। एक देखिए, एक बात हमको मतलब याद आ गई इसी वक्त कि अगर अगर देखिए आपके खाने में प्रियो किसी ने अगर जहर मिला दिया तो उसका जो है हो सकता है, हो सकता है, लेकिन आप कान में जहर मिला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन कान में जहर कब कब होने आएगा, जब आपकी संगत गलत होगी, तभी आप मतलब कान में जहर घोला जा सकता है। तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप प्रभु के देखिए, आपको प्रभु में बनना है, प्रभु के हैं, आपको प्रभु की संगत प्रभु में बने रहना है। आप प्रभु के लोग, जो प्रभु के जो दास है, कि आप अच्छी जो अच्छा वचन बोलते हैं, अच्छा समझ देते हैं, जो प्रभु की मत आज्ञाओं को मानते हैं, उस प्रभु के लोग आपको बन के रहना है, अपनी संगति को बदलना है। अच्छी संगति आपको अच्छे रास्ते, अच्छे मार्ग दिखाती है, बुरी संगति आपकी अच्छी चाल चलन को क्या करती है, खराब कर देती है। हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो देखिए आजकल में आप देखते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, शैतान आपको क्या कर चंगुल में फंसा देगा, हालेलुया, फंसा सकता है। तो हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए, हमारी संगति गलत नहीं होना चाहिए, हमारा स्वभाव पाप नहीं होना चाहिए। हमके प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हमको चलना है, उनकी उपस्थिति में चलना है। हमारा प्रभु का वचन कहते हैं ना कि तेरे घर में कौन रह पाएगा, कौन बच नहीं पाएगा। तो जो चाल कर खरा है, जो चलता जो पवित्र है, वही रह सकता है। और अब हमको अपने मन को क्या करना है, रक्षा करना है। जो अपनी बात की नहीं लिया, धन दौलत की नहीं, अपने मन को रक्षा करना है और कंट्रोल करना है कि कैसे हमको रहना है। हालेलुया। हमारे बच्चन, हमारे समय जो यहाँ समाप्त हो गई, मैं बच्चन को विराम देती हूँ, आगे से मैं अपनी धराश सर को देती हूँ। जय मसीह की आमीन। आमीन आमीन। हमारे स्वभाव मसीह का, यीशु मसीह का समान होना चाहिए। सुंदर संदेश सुना रही थी बहन कुसुम जी। अब समय है एक छोटा सा प्रार्थना करने के लिए। मैं साजन कोशिश सर के आभारी होकर निवेदन करता हूं वो सामने आए और 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को निभाएं। धन्यवाद प्रभु, अच्छा सुंदर पवित्र वचन मिला पिता परमेश्वर। पढ़े लिखे समझदार लोग कभी कभी औरों को गलत समझ